भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे वर्तमान समय में जिस सबसे बड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष घेर रहा है, नीट का मुद्दा। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बात करते हैं अगर पिछले कुछ समय की, तो उस दौरान मुख्तार अंसारी के नाम को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का लगातार यह कहना था कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतिया पढ़ने चले गए, लेकिन उन्हें राम मंदिर जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन सोचने वाली ये बात जरूर रही कि जिस सहयोगी दल सुभाषपा भाजपा को सपोर्ट करती है, एनडीए को सपोर्ट करती है, उन्हीं की पार्टी से मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक रहा, लेकिन इसके ऊपर भी कभी कोई बात सामने नहीं आई या किसी भी नेता ने इस पर मुंह खोलने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन इन सबके बीच में अब एक बार फिर से सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की वो पार्टी जो लगातार एनडीए को सहयोग देती है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से निशाने पर आ गई है। दरअसल बेदीराम जो सुभाषपा से ही विधायक है, उनका पूरी तरीके से नाम नीट परीक्षा लीक मामले में आ रहा है। इन सबके बीच में तस्वीरें तो तमाम आई, सोशल मीडिया पर बेदीराम का एक वीडियो भी वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्ष कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता और लगातार वह भारतीय जनता पार्टी पर, सीएम योगी पर कड़ा प्रहार कर रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी कार्यवाही की बात कर रहा है। लगातार तमाम निजी चैनलों के द्वारा यह दावा भी किया जा रहा है कि एसटीएफ ने बेदीराम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी इसकी क्या सच्चाई है, ये दूर है। इन बीच में सबसे बड़ी बात सामने निकल कर यह है कि ओपी राजभर लगातार इन मामलों के बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली में बड़े नेताओं से बैठकें कर रहे हैं और उस बैठकों की जो सूचनाएं बाहर निकल कर आती हैं, वो ये निकल कर आती हैं कि आने वाले समय में चुनाव पर मंथन किया जा रहा है। किस प्रकार का मंथन किया जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी यूपी में गर्त में जा रही है और लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रहा है और इन सब चीजों की छींटे कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भी आ रही हैं। और ऐसे में सामने 2027 का चुनाव, सोचने वाली बात है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार यह कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार चुनाव के मूड में रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कार्यकर्ताओं के मन में लगातार ये बात उठ रही है कि सुभाषपा जो लगातार एनडीए की सहयोगी है, उसके तमाम नेताओं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं पूरे मामले पर बैकफुट पर है और कोई भी कड़ा एक्शन लेने से कहीं ना कहीं उसे गुरेज हो रहा है। आखिर भाजपा को सुभाषपा पर कोई भी बड़ा एक्शन लेने से गुरेज क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो इन रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात निकल कर आ रही है कि सुभाषपा के कारण भारतीय जनता पार्टी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। बहरहाल आप सभी लोगों का इस पर क्या सोचना है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सुभाषपा का साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में फलदायी सिद्ध होगा या नुकसानदायी होगा? धन्यवाद।